तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में जिसका नाम है इतिहास कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास वैसे भी पढ़ते रह जाओगे तो समझ में तो आएगा ही, लेकिन जब आप एक सिरे से लगाना होगा, ऊपर से नीचे लेकर के लाइन से लगाना होगा, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि इतिहास कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करें कि हमें इतिहास एकदम अच्छे से समझ में आए। तो देखो, इतिहास का जो कालखंड शुरू होता है वो शुरू होता है पाषाण काल तक, और पाषाण काल के बाद जो हमारा इतिहास खत्म हुआ वो हुआ हमारे आज़ादी के बाद। तो वहां से शुरू हम लोग करते हैं और आज़ादी पर ला देते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं कि देखो, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, जो पहला लेसन आपको पढ़ना है वो है पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है ना। ये आपके इतिहास का पहला लेसन होना चाहिए। सबसे पहले जो आप शुरू करेंगे पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ने में ज्यादा 2 से 3 दिन लगेंगे, सारा पाषाण काल खत्म हो जाएगा और ये आपके किसी भी एग्जाम में काम दे देगा। और दूसरा जो आपको लेसन पढ़ना है, पाषाण काल जब खत्म हुआ तो उसके बाद शुरू हो चुकी थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो पाषाण काल के लोग जो समझदार हुए थे उन्होंने ही सिंधु सभ्यता का आविष्कार किया था। क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे तो मनुष्य जब पाषाण काल की ओर से आगे बढ़ता हुआ आया था तो सबसे पहले जो कृषि किया था वो आकर के किया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ स्थान में, ठीक है ना। और वही गुजरात के पास में ही है। और अगर आप एक चीज और ध्यान से देखेंगे तो जो सिंधु सभ्यता है वो भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में किस जगह पर? तो गुजरात की साइड में। मैचिंग कर रहा है ना। तो ऐसा माना जाता है, अब इतिहासकार लोग बताते भी हैं कि वहीं से, मतलब कि वही लोग जो थे उन्होंने ही सिंधु सभ्यता को आगे बढ़ाया था। जब सिंधु सभ्यता शुरू हुई तो 2350 ईसा पूर्व से 2350 से आगे बढ़ी, 1700 आपके खत्म हो गई, ठीक है ना। ये 2350 या फिर 1750 में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आकर के क्या हुई? खत्म हो गई। फिर जब खत्म हुई तो उसके बाद फिर तीसरा वाला लेसन जब शुरू होता है हमारा वैदिक युग। वैदिक युग यानी कि वैदिक काल जिसे हम लोग कहते हैं। अब ये सिंधु सभ्यता खत्म कैसे हुई इस पर बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं चलते हैं क्योंकि हम लोग को लेसन नहीं पढ़ना है। तो जो ये शुरू होता है, ये शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से। ये ईसा पूर्व है, ठीक है ना, ईसा पूर्व, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के ये आगे की ओर बढ़ती है और जाकर के खत्म होती है 600 ईसा पूर्व पे। 600 ईसा पूर्व पे, ये 600 ईसा पूर्व में क्या होती है? खत्म हो जाती है। देखो, पाषाण काल शुरू हुआ, ये तो 25 लाख साल माना जाता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर सिंधु सभ्यता। ये 2300 ईसा पूर्व पे सिंधु सभ्यता शुरू होती है, 1700 खत्म हो जाती है। इसके बीच में 200 साल का गैप है। अगर आप देखेंगे तो 2 साल का क्या है? गैप है। ये जो देखो 200 साल का गैप हुआ, क्योंकि कोई भी सभ्यता जब खत्म होती है उसके बाद जब एक नया समय शुरू होता है ना तो वहां पर बहुत ज्यादा गैप लग जाता है। इसी वजह से इसे हम लोग ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में ये खत्म हो गई। कौन? वैदिक युग। 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ? तो ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जन्म होता है, चौथा लेसन शुरू करते हैं हम लोग। देखो, बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म, क्योंकि 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाता है। 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का क्या होता है? तो जन्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद ये वाला काल आ जाएगा और इसी वाले काल में महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है तो यहीं पर सारे शुरू होते हैं। लगभग यहाँ से हमारा शुरू हो चुका था वो जनपद, क्योंकि जब ये महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे तो हमारे यहाँ जहां तहां कबीले बस रहे थे। जहां तहां कबीले जब बस रहे थे तो उस समय क्षेत्र हमारा कई भी बढ़ चुका था, तो समाज भी क्या होता था? अलग हो गया था। तो उस समय भी हरियंक वंश, ठीक है ना, शिशुनाग वंश, इन सब की स्थापना हो चुकी थी। ऐसा कहा भी जाता है कि बिंबिसार के कक्ष में महात्मा बुद्ध गए भी थे ज्ञान देने के लिए, है ना, कुछ उन्होंने मांगा था। तो इसी में शुरू हो जाता है हमारा जनपद, जनपद और महाजनपद, जनपद और महाजनपद, ठीक है ना। कुल 16 महाजनपद हुए हमारे भारत में। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ लेना है? तो 16 महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16, ये पढ़ लेना है। फिर उसके बाद क्या होगा? तो जैसे चालुक्य आ जाएंगे, पहलव आ जाएंगे, चोल वंश आ जाएगा। इन सबको जब पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो मध्य, तो फिर उसके बाद दक्षिण भारत पढ़ना हो जाएगा। फिर दक्षिण भारत को जब हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जब दक्षिण भारत को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मुस्लिम आक्रमण को पढ़ना शुरू कर देंगे। जब मुस्लिम आक्रमण, जैसे महमूद गजनवी हो गया, है ना, फिर उसके बाद बाबर का पूरा खानदान हो गया, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, ठीक है ना, ये सारे के सारे जब हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद जैसे ये वाला खत्म होगा, फिर उसके बाद पानीपत की लड़ाई, हालांकि बाबर ने शुरू किया था वो सब, उसके बाद पानीपत की लड़ाई, फिर उसके बाद आ जाएगा
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होगी, स्थापना हो जाएगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होगी, भारत में स्थापना हो जाएगी। यानी कि अंग्रेजों का आगमन है ना, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन हुआ, फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी आए, ये सारे लोग आए, उन्होंने आंदोलन चलाया, बहुत सारे आंदोलन चलाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के गए, तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे 1947 हमारा देश क्या होगा, आजाद हो गया, ठीक है ना। इसी में हमारा प्राचीन इतिहास, आधुनिक भारत, ठीक है ना, ये सारा क्या हो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो जब देश हमारा आजाद हुआ, रहने दो, जब उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया, तो उसके बाद से इतिहास में कोई बनता ही नहीं है। फिर उसके बाद संविधान संशोधन वगैरह, मतलब कि ये सारी चीजें इतिहास में नहीं पढ़नी होती, ठीक है। तो यहाँ से दोस्त ऐसे इतिहास पढ़ना है, इतिहास के ये सारे कालखंड से यहीं से पढ़ना है, पाषाण काल, फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक युग, बौद्ध एवं जैन धर्म। देखो अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि ये सब सारी चीजें हम खोजे कहाँ से, वैसे अगर आप YouTube पर खोज रहे हो या आपके पास बुक्स है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्लास 6, 7, 8 ये जो हिस्ट्री है, मतलब ये जो सामाजिक अध्ययन इनका है, वो वाली किताब ले लीजिए, और उसको पढ़ने में आनंद नहीं मिलता है तो वो वाली आप किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए, सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। हिस्ट्री सारी आपको मिल जाएगी, जो पीसीएस के एग्जाम, मतलब जो आपको मेंस लिखने के काम में भी आ जाएगी। अभी देखो मेंस हमारे मुझसे ज्यादा हो सकता है आपको अच्छा ना लगे क्योंकि लड़का बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है नोट्स आपको मेंस तक को मेंस लिखने के काम में आ जाएगी। अगर वो भी पढ़ना नहीं चाहते, आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आ जाइएगा। ये सारे मतलब इतिहास का सारा कालखंड हम एक मतलब कि डेली 20 मिनट 25 मिनट के क्लासेस अपलोड करते रहेंगे। इससे मतलब कि आपका भी क्या होगा, फायदा हो जाएगा। तो फिर आपको कहीं और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस हमारे चैनल पर आ जाइए, वीडियो देख लीजिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।